हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास 11th के मैथ में। तो हम दूसरे चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं संबंध के बारे में। तो आइए संबंध में देखते हैं संबंध का अर्थ। इसमें हमको क्या पढ़ना है? संबंध में हमको पढ़ना है संबंध का अर्थ, इसका निरूपण कैसे कैसे होगा, रोस्टर और समुच्चय निर्माण विधि, इसको बारे में इसको लिखना जानेंगे। प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। प्रांत किसे कहते हैं, परिसर किसे कहते हैं, सप्रांत किसे कहते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, इन बिंदुओं के बारे में क्या करना है, हमको संबंध में पढ़ना है। तो इसके बाद अभी तो आज संबंध देख रहे हैं, इसके बाद फलन देखेंगे। तो संबंध में इतने चीज़ों को पढ़ना है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे। रोस्टर रूप में लिखने के लिए हमें करना क्या है, रोस्टर रूप में लिखते कैसे हैं। मान लीजिए कोई समुच्चय दिया है ए, 1 2 3, कोई समुच्चय ए दिया है और बी दिया क्या, बी दिया है 2 3 4 5। इसको क्या करना, हमको रोस्टर फॉर्म में समुच्चय निर्माण में लिखना है। सबसे पहले समुच्चय निर्माण में देखते हैं। समुच्चय निर्माण में ये तो रोस्टर रूप में लिखा है। यदि समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तो समुच्चय निर्माण, समुच्चय निर्माण में लिखने के लिए क्या है, ए बराबर दिया है कितना, ए बराबर दिया है, कहेंगे यक्स सच दैट यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर एन, और एन बिलोंग्स टू क्या है, एन बिलोंग्स टू प्राकृतिक नेचुरल नंबर। लेकिन क्या होगा, एन का मान कहाँ से, 1 से बड़ा या 1 के बराबर, और क्या है, और 3 से छोटा और 3 के बराबर होगा। तो हमारे क्या किया, ऐसे हम लिख सकते हैं। यदि बी को लिखना हो तो बी को कैसे लिखेंगे, बी को लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स बराबर एन, जहाँ एन बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या है, और कहाँ से है, एन का मान कितना, 2 से बड़ा या 2 के बराबर, और 5 से छोटा या 5 के बराबर। तो क्या कर सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं। मतलब एन का मान क्या, 5 से बड़ा, 1 सेकंड, एन का मान यहाँ इसको ऐसे लिखेंगे ना, एन का मान क्या है, 5 से छोटा और 5 के बराबर, और क्या है, 2 से बड़ा और 2 के बराबर। तो इस तरह क्या करते हैं, वैसे लिख सकते हैं। यदि क्या है, कोई संबंध प्रदर्शित कर रहा, आर बराबर दिया आर सच दैट ए टू बी, कह रहा कोई संबंध दिया है आर सच दैट ए से बी तक, जहाँ ए बराबर दिया है ए बी, वह ए में क्या है 1 2 3 तक किया हुआ है ना, और बी में कितना दिया, बी में दिया है 2 3 4 5 दिया है। तो इसको हम कैसे दर्शाएंगे, मान लीजिए क्या 1 का संबंध 2 से, 2 का संबंध 3 से, 3 का संबंध 4 से। यदि ये x है, ये y है, तो कह सकते हैं कि r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 1 कामा 2, 1 का 2 से 1 का कामा 2, 2 कामा 3 और 3 कामा 4। जिनका बनेगा उसको लिख देंगे। ये क्या हो गया, ये रोस्टर फॉर्म हो गया, रोस्टर रूप। इसी को समुच्चय निर्माण में लिखना है तो r बराबर लिख सकते हैं, r बराबर क्या है, यक्स कामा वाई, ये यक्स है और ये वाई है, सच दैट वाई क्या है, वाई बराबर यक्स प्लस 1। जो वाई है क्या है, 1 में 1 जोड़ लेना है तो 2 हो रहा है, 2 में 1 जोड़ना है 3, 3 में 1 जोड़ना है तो 4। तो यक्स प्लस 1, यक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी। तो क्या आ गया, ये समुच्चय निर्माण रूप हो गया। इसे क्या कहेंगे, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। यदि संकेत फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होगा, समुच्चय निर्माण। यदि क्या करते हैं, इससे डायरेक्ट लिखा है तो क्या आया, रोस्टर रूप है। ये दोनों क्या है, रोस्टर रूप है। ये क्या है, समुच्चय निर्माण रूप। तो हमें उम्मीद है रोस्टर, ये क्या है, इसे कह सकते हैं कि रोस्टर रूप। ये क्या है, रोस्टर रूप, यानी रोस्टर फॉर्म या रोस्टर रूप। तो ये रोस्टर फॉर्म हो गया, ये समुच्चय निर्माण हो गया, ये भी रोस्टर रूप हो गया और ये समुच्चय निर्माण हो गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। तो ए से बी तक क्या, वही फलन हमने पीछा जो लिया है, संबंध क्या है वही प्रदर्शित कर रहे हैं। तो देखिए एक का क्या है, यहाँ पर 1 का प्रतिबिंब क्या होगा, 1 का प्रतिबिंब 2 है। तो कह सकते हैं कि 1 का प्रतिबिंब
प्रतिबिंब कितना है? 2 है। और 2 का प्रतिबिंब 3 है और 3 का प्रतिबिंब 4 है। ये तो क्या था, हमने प्रतिबिंब देख लिया इसके लिए ए के सापेक्ष। यदि बी का कहेगा तो क्या कहेंगे? 2 का पूर्व प्रतिबिंब 1 है, 3 का पूर्व प्रतिबिंब 2 है। तो हमने तो देख लिया 1 का प्रतिबिंब क्या है? 2 है। इधर से जाएगा इधर तो क्या कहेंगे? इसका प्रतिबिंब में है, इसका प्रतिबिंब में है, इसका प्रतिबिंब में है। यदि उल्टा आएंगे तो क्या कहेंगे? तो कह सकते हैं कि 2 का पूर्व प्रतिबिंब कितना है? 1। 3 का पूर्व प्रतिबिंब कितना है? 2 है। 4 का पूर्व प्रतिबिंब 3 है। 5 का पूर्व प्रतिबिंब क्या कहेंगे? 5 का क्या? पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है। तो क्या कह सकते हैं कि मतलब 5 का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। तब आइए प्रांत परिसर सप्रांत किसे कहते हैं? तो प्रांत के बारे में जान लेते हैं। प्रांत क्या है? ए के सभी अवयव 1 2 3 किसको कहेंगे? समुच्चय ए के सभी अवयव जिनका प्रतिबिंब क्या हो? जिनका प्रतिबिंब विद्यमान हो वही क्या कहलाएगा? प्रांत कहलाएगा। ए के सभी समुच्चय के समुच्चय जिनका प्रतिबिंब विद्यमान हो वो क्या कहलाएगा? प्रांत कहलाएगा। जिसका क्या होगा? प्रतिबिंब विद्यमान होगा वो क्या कहलाएगा? प्रांत। और सप्रांत समुच्चय बी को, समुच्चय बी ये पूरा का पूरा अवयव क्या? ये पूरा का पूरा अवयव क्या? सप्रांत है। और ये क्या है? ये प्रांत है। जिसका क्या होगा? पूर्व प्रतिबिंब यही क्या होता है? यदि 4 होता है और इसका किसी संबंध नहीं रहता तो क्या कहते हैं? या प्रांत में क्या होता है? 1 2 3 प्रांत में क्या होता है? 1 2 3 ही प्रांत होते। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब बी के समुच्चय बी एक सेकंड ये बीच में ये क्या है? समुच्चय बी बराबर हो जाएगा 2 3 4 5 2 3 4 5। ये क्या हो गया? यह सप्रांत। अब परिसर 2 3 4 परिसर किसे कहेंगे? समुच्चय बी के सभी अवयव जिनका पूर्व प्रतिबिंब क्या हो? विद्यमान हो। तो उम्मीद है अब आपको प्रांत सप्रांत परिसर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रांत पहले आता है प्रांत, उसके बाद समझिए सप्रांत। प्रांत समुच्चय के सभी अवयव जिनका क्या हो? प्रतिबिंब विद्यमान हो। सप्रांत समुच्चय बी का पूरा अवयव। और परिसर जिसका क्या हो? पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो। क्या है? परिसर हो गया बी का अवयव। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होता। आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर क्या? ए क्रॉस बी का क्या है? सबसेट है, मतलब उप समुच्चय है। कह रहा ए से बी में कुल संबंधों की संख्या ए क्रॉस बी के संभव उप समुच्चयों की संख्या यानी 2 का पावर ए बी। ये 2 का पावर ए बी है, यहाँ पर है 2 का पावर ए बी। मतलब जितने उप समुच्चय होंगे ए क्रॉस बी के क्या होता है? ए और बी के संबंधों की संख्या, मतलब जितने संबंध बन सकते हैं वो क्या होता है? 2 का पावर ए बी।
इस ए में संबंध को क्या कहते हैं, ए पर संबंध भी बोलते हैं। तो मान लीजिए क्या है, कोई समुच्चय दिया ए से बी तक दिया है, कोई संबंध आर दिया है ए से बी तक, जहाँ ए में क्या है 3, 1 2 3, और बी में कितना 2 3 4 5, मतलब कितना हूँ भी अवयव हैं, इत क्या है 2 3 4 5। एक का संबंध 2 से है और 2 का संबंध 4 से है। यदि कोई संबंध और दे देता है, मतलब ए और बी में क्या है कोई संबंध और दे दिया ए बी, इसमें क्या है 3 ही अवयव हैं, 1 2 3, और बी में 2 3 4 5, इसमें 4 अवयव हैं। तो 1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से। तो ये तो संबंध है लेकिन फलन नहीं है। तो ये क्या होगा, 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 4 से है। तो इसमें कितने संबंध बन रहे हैं, 2 ही तो संबंध बन रहे हैं। और इसमें 1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से, मतलब कुल यदि संबंध बनाया जाए, टोटल संबंध बनाया जाए क्या होंगे, ए में कितने अवयव हैं 3, और बी में कितने हैं 1 2 3 4, 4 यानी 4 तिहाई 12। तो टोटल कितने संबंध बनेंगे, कितने बनेंगे 12। तो एक राशि बी यदि निकालते हैं, एक राशि बी यदि निकालेंगे तो कितने बनेंगे, 1 का 2 से, फिर 1 का 2 से बनेगा, फिर 1 का 3 से भी बनेगा, 1 सेकंड, 1 का 2 से, फिर 1 का 3 से, 1 का 4 से, 1 का 5 से, फिर 2 का 2 से, फिर 2 का 3 से, फिर 2 का 4 से, फिर 2 का 5 से, 2 का 5 से, अब 3 का 2 से, फिर 3 का 3 से, 3 का 4 से, और 3 का 5 से। और कोई संबंध बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल कितने संबंध बन गए 12। मतलब एक राशि बी में जितने अवयव हैं टोटल कितने हो गए। इनमें से यदि हम क्या करते हैं, यदि 1 का 2 से, 1 का 2 से है, और 2 का 3 से, 1 का 2 से, 2 का 3 से, और 3 का 4 से, इसी में तो मिल रहा है ना। तो क्या कर सकते हैं, आर का आर जो है ये संबंध दर्शा रहा आर, इसी में तो है ना। आर क्या दिया गया, 1 का 2 से, 2 का 3 से, और 3 का 4 से। तो आर तो यही सब प्रदर्शित कर रहा है ना। इसमें देखिए जो संबंध है आर, इसी में तो ए और बी, एक राशि बी का क्या है उपसमुच्चय है, एक राशि बी का उपसमुच्चय ही है ना। जो आर है एक राशि बी का उपसमुच्चय है, एक राशि बी निकालना है तो इसमें से क्या उपसमुच्चय ही तो मिल रहा है ना। तो यहाँ कह सकते हैं कि आर इज सबसेट ऑफ एक राशि बी। यहाँ पर जो आर है क्या है, एक राशि बी का उपसमुच्चय। एक राशि बी हमने निकाला तो क्या मिला हमको, एक आर मिल गया। आर इसी में तो मिल रहा है ना। यहाँ जो संबंध हम दर्शाए हैं इन दोनों के बीच, टोटल उपसमुच्चयों की टोटल संबंध उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है, एक राशि बी में ए के जितने अवयव हैं और बी के जितने अवयव हैं उनका गुणनफल। तो कह सकते हैं संबंध क्या है, जो आर है, जो आर संबंध है वह क्या है, वह क्या एक राशि बी का उपसमुच्चय है। एक राशि बी का उपसमुच्चय जो आर है एक राशि बी का उपसमुच्चय। यदि हमको टोटल कितने संभव उपसमुच्चय हो सकते हैं, टोटल संभव उपसमुच्चयों की संख्या 2 का पावर क्या होता है n होता है, जहाँ n बराबर क्या होता है, यानी यह कह सकते हैं कि 2 का पावर ए बी। तो n क्या होता है, एक राशि a इंटू बी होता है। ए में कितने अवयव हैं और बी में कितने अवयव हैं। तो ए से ए के संबंध को ए पर संबंध बोलते हैं। मतलब ए से लेकर क्या है, एक राशि ए से क्या हो ए होता है तो क्या कहेंगे, ए पर संबंध बोलते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। तब आइए बढ़ते हैं आगे। तो आगे मान लेते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है 1 2 3, ए पी है और एक क्यू है, इनके बीच संबंध क्या आर है, 1 2 3 4 5। यहाँ पर 1 का संबंध 2 से है और 2 का संबंध
4 से है। तो कह सकते हैं कि आर क्या है यहाँ पर 1, 2 और 2, 4। यहाँ पर संबंध तो क्या 1, 2, 2, 4। यहाँ पर आर को यदि क्या करना है रोस्टर रूप में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं एक्स, वाई, ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तो एक्स, वाई सच दैट वाई बराबर कितना है 2x। ये x और ये y बराबर क्या है 2x। यदि x का मान 1 है तो y का मान कितना है 4 है तो y बराबर 2x, जहाँ x बिलोंग्स टू p और y बिलोंग्स टू q। तो यहाँ पर प्रांत निकालना है तो प्रांत कैसे निकालेंगे और सहप्रांत कैसे निकालेंगे। सहप्रांत क्या होता है और परिसर यानी रेंज। प्रांत क्या होगा, प्रांत क्या 1, 2, जिसके क्या है 1 और 2 क्या हैं इसके प्रांत हैं। प्रांत 1 ही 2 है ना, 1 और 2, 1 और 2 जिससे संबंधित होंगे पी का वो अवयव जो क्या हो जिसका प्रतिबिंब विद्यमान हो वही क्या होता है प्रांत। और सहप्रांत क्या होता है जो क्यू के प्रत्येक अवयव क्या होते हैं सहप्रांत होते हैं 1, 2, 3, 4, 5। और परिसर, परिसर क्या होते हैं जिनके क्या हो पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो। 1 और 2 और 4 के क्या है पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, जिनके पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होंगे क्या होंगे वह सहप्रांत परिसर होते हैं यानी रेंज होते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 7 की तरफ। तो देखिए 7वां उदाहरण क्या कर रहा है, कह रहा मान लीजिए ए बराबर इतना दिया है, आर का मान इतना दिया है, द्वारा ए से ए में एक संबंध परिभाषित कीजिए। इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो 1, 2, 3 ए से ए में 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसको क्या कर रहा है तीर आरेख द्वारा क्या कीजिए संबंध को परिभाषित कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसको क्या करना हमको तीर आरेख द्वारा प्रदर्शित करना। ए से ए में क्या एक संबंध दिया है जहाँ ए एक्स है और ए वाई। तो क्या कर रहा है y बराबर x प्लस 1, तो y बराबर कितना है x प्लस 1। y बराबर x प्लस 1 है तो यहाँ पर कैसे दर्शाएंगे y बराबर x प्लस 1। तो y x में क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा हमको y मिल जाएगा। तो यानी 1 का 2 से है, 2 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से और 5 का 6 से। तो हमको क्या करना था तीर आरेख द्वारा दर्शाना था तो ये हमने पहला काम कर दिया। कर आर के प्रांत, सहप्रांत और परिसर लिखिए। तो ये तो पहला था। अब दूसरे का प्रांत, सहप्रांत। प्रांत क्या होता है अभी पीछे बताया है, सहप्रांत क्या होगा ये भी पीछे बताया है, और परिसर क्या होगा जिसका क्या हो प्रतिबिंब विद्यमान हो वह क्या है प्रांत। 1, 2, 3, 4, 5। और सहप्रांत जो क्या है एक प्रत्येक अवयव। सहप्रांत 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल अवयव बी में जो क्या हो टोटल अवयव हो। और परिसर जिसका क्या हो पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो। तो 2, 4 ये 2, 4 कर रहे हैं, 3 छूट जा रहा है। 2, 3, 4, 5, 6 जिनके क्या हो पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो वो क्या होंगे परिसर होंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए 8वां एग्जाम्पल क्या कर रहा है, कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में समुच्चय P और Q के बीच एक संबंध दर्शाया गया है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में रोस्टर रूप में लिखिए और इसके प्रांत तथा परिसर क्या हैं। तो प्रांत परिसर सबसे पहले समुच्चय निर्माण रूप में, तो सबसे पहले रोस्टर रूप में लिखते हैं। रोस्टर रूप में इसको कैसे लिखेंगे रोस्टर रूप में भी लिख सकते हैं इसको। R बराबर कैसे लिखेंगे रोस्टर रूप में लिखेंगे क्या 9 का 3 से है और 9 का यहाँ पर प्लस 3 से भी है और 9 का माइनस 3 से है। 9 का माइनस 3 और 9 का प्लस 3। फिर यहाँ पर 4 का किससे है 4 का 2 से भी है और 4 का माइनस 2 से भी है। फिर यहाँ पर 25 का 5 से भी है और 25 का माइनस 5 से भी है। ये तो क्या हो गया
ये तो आपका मिल गया रोस्टर रूप। अब इसी को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, तो समुच्चय निर्माण रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखिए, समुच्चय निर्माण रूप, निर्माण रूप बहुत ही सिंपल सा है। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं 3 का स्क्वायर करना कितना मिला 9, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25। तो कह सकते हैं कि r बराबर x कामा वाई, जहाँ y क्या, जहाँ x है क्या y स्क्वायर के बराबर, जहाँ x का मान कितना है y स्क्वायर के बराबर, सच दैट x बराबर y स्क्वायर, जहाँ x बिलोंग्स टू p, x p से बिलोंग करता है और y बिलोंग्स टू q। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब देखिए प्रांत, अब प्रांत में प्रांत क्या है, प्रांत 9, 4, 25, जिसके क्या हो प्रतिबिंब विद्यमान हो, क्या हो प्रांत होता है 9, 4, 25। और क्या पूछ रहा है परिसर, जिसका क्या हो पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो। तो 5, 3, 2, 5, 3, 2, -2, -3, -5, जिसके पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है वही क्या है परिसर है। और सप्रांत क्या होगा, सप्रांत ये पूरे ये टोटल अवयव सप्रांत भी हो जाएगा। सप्रांत पूछेगा तो क्या ये टोटल लिख देंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं हो गया। तो ये दूसरा समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप, तो रोस्टर रूप भी लिख दिया, समुच्चय निर्माण लिख दिया और प्रांत और परिसर भी ज्ञात कर दिया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 9 की तरफ। तो देखिए कह रहा मान लीजिए कि a बराबर दिया 1,2 और b बराबर दिया है 3,4। तो a तथा b में संबंधों की संख्या, ये तो अभी हमने पहले ही परिचय में पढ़ा है कि a से b में संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या का सूत्र होता है कितना 2 का पावर ab। तो यानी a में कितने अवयव 2, b में कितने अवयव 2, तो यानी 2 का पावर 2 गुणे 2, यानी टोटल कितने बनेंगे 2 का पावर 4, यानी हो जाएगा 16। टोटल संबंधों की संख्या 16 हो जाएगी। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो और यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसके आगे का चैप्टर 2.2 बहुत ही आसान चैप्टर है, तो इसको आप घर पर होमवर्क के लिए कीजिएगा। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, अगर जो भी डाउट होगा उस चैप्टर का आगे क्लियर करेंगे। 2.2 लेकर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।